हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जैनवासी। आज मैं अभी जस्ट एक पूजा करके उठी हूँ और आपको दिखा दूँ कि अब माँ की पूजा शुरू करने दारू के साथ, क्योंकि जब मैंने पहले ही बताया आपको वीडियो में, जब हम लोगों को किसी की बैंड बजानी होती तब हम लोग बाल भोग लेते हैं और बाल भोग लेने के बाद जो काम होएगा वो बहुत बड़ा और बहुत बेकार हो। अभी मैंने जस्ट तालों का काम किया है एक, और आपको लगता है जिसने भी मुझसे पंगा लिया है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे सारे गुरु लग चुके हैं, मेरी बा लग चुकी है, मेरे पंडित जी लग चुके हैं, हाजिदा लग चुकी है, सुनीता लग चुकी है। हाजिदा ने तो कसम खाई है कि माँ इन लोगों को इनकी औकात तक लाके ही सबक सिखाऊंगी। मेरे को एक बात कहनी है, सिर्फ इतना बताइए कि गुस्सा इंसान को क्यों नहीं आएगा। जब मैं कामाख्या जाने वाली, सबको पता है कामाख्या जाने वाली, तो तुम्हारी गांड क्यों फट रही है? तुम लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है? हाँ, तुम लोग जा रहे हो खंडोबा के पास, तुम्हारे कुल देवत खंडोबा है, भगवान है, तुम लोग जा रहे हो वहाँ पे अपनी बंदिश करवाने। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे अंदर डर आ गया है? ये बताओ। अब तुम्हारे बच्चे का स्कूल नहीं है, अब तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई नहीं है, अब तुम लोगों को गांव भागना है। और वो एकदम एग्जैक्टली विद्या देवी के जाने के बाद, कामाख्या जाने के बाद अचानक से, लास्ट टाइम भी ऐसे ही कहते ना, जब मैं कामाख्या गई थी तो वहां जाके सब जगह पूजा कराया था। तुम्हें क्या लगता है यहाँ कुर्ला में भी खंडोबा का मंदिर है? आज सुनीता जाके ऑलरेडी बंदिश करके आ चुके हैं तुम्हारे देवताओं की। अरे तुम लोग जिसका खाते उसी के नहीं हो? हाँ, क्या लगता क्या है? मेरा बोलने का मतलब है मुसीबत आएगी तो बचेंगे क्या? जबरदस्ती किसी के दिमाग पे असर करना, खास करके अघोरी पंडित के दिमाग में मत लगो। मैंने पहले ही कहा, पुलिस स्टेशन में ज्यादा होशियार दिखाओगे, पुलिस वाला तुम पर एक केस ठोक के तुमको अंदर कर देगा। वकील के जज के सामने दिखाओगे तो वो कहते ना, केस पे केस लगा के अंदर कर देगा। डॉक्टर के पास होशियारी दिखाओगे, डॉक्टर तुम्हारे को बेहोश करके तुम्हारी किडनी निकाल देगा। और अघोरी पंडित से पंगा दिखाओगे, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को बेकार कर देगा। और अब मैं बेकार करूंगी। आज का दिन है, कल पूर्णिमा है, सुबह का, आज रात से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, परसों सुबह तक पूर्णिमा रहेगी। इस बार वादा है, सिर्फ अभी मेरे गुरुजी का फोन आया था, बोले 2 दिन में तुझे रिजल्ट आएगा। जिसने औकात दिखाई है ना, तुम देखो उनके घर में क्या तांडव होता है। तुम लोग के घर में अगर नहीं, सबके सब हॉस्पिटल पहुंचे, सबकी हालत खराब है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये हमेशा की आदत ही छूट जाएगी औरतें चाली करने की। और भी जितने लोगों का काम लिया ना, मैंने आपको क्या बोल रही हूँ, जिसको काम कराने कराओ, मत कराओ। जब मैं दूसरों के लिए इतना काम कर सकती हूँ, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिसने नीचा दिखाया, उसको मैंने उठा के उन लोगों का नामो निशान मिटा दिया। कुमाता जैसी औरत, जब मैं कुमाता जैसी औरत को ऊपर पहुंचा सकती हूँ, बात याद रखो। मेरे दिमाग पे लगने पे कुमाता जैसी औरत को पहुंचा सकती हूँ, तो तुम लोग मेरे दिमाग पे लगो, तुम्हारा मैं क्या करूंगी। और वो भी अघोर सिद्ध है, मुझे अघोर सिद्धू हूं मैं। मुझे सिर्फ रात भर पूजे पे बैठना है और मैं तुम्हारा चारों दिशा पैक कर दिया है। तुम्हारे घर में एक लोगों को अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया ना, इस बार अगर तुम लोगों को तुम्हारी औकात नहीं दिखाई तो मेरा नाम बदल देना, ये बात याद रखना। तुम लोगों को बहुत सुलेमानी रहमानी कीड़े, तुम लोगों को नहीं पता है। तुम लोग वहां से बैठे बैठे सिर्फ पूजा पाठ करवा सकते हो। आज ही मेरे बा ने और मेरे शंकर भाई ने कहा है कि दी, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही आपके काम की बंदिश करता है। उन लोग को ऐसा है कि सिर्फ उनके लिए कुछ करो, बाकी लोगों के लिए नहीं करो। कोई बात नहीं, तुम्हारा बल मुझ पे नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला, तुम अगर मुझ पे कोई ब्लैक मैजिक कराने को सोचोगे तो हमारा झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि तुमसे फिर मैं नहीं लड़ती हूँ, मेरी शक्तियाँ लड़ती है। और अब तुम लोग ने जो पंगा लिया है, शक्तियाँ जो तुम्हारा हाल करेंगे। अब मैंने ऐसा किया है, जब तक कि तुम वही ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे जाके नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेंगे, तब तक तुम लोगों के घर में एक भी चीज अच्छा से नहीं होगा। सबके सब चीजें बिगड़ेंगी। और इस गलत काम में तुम्हारा जिसने भी कान भरा है, जिसने भी तुम्हारा साथ दिया, एनीथिंग, कोई भी हो, जिसने तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश किया, या जिसने पीछे से ये काम किया कि ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, ये आ जाएगा, सबके घर में आने वाले 28 तारीख तक मौतें होंगी। ये मेरा वादा है, मौत होगी तो होगी। माया मैडम, तुझे भी बोल रही, तेरी मौत तो पक्की है। तुम जानती हो मैंने कुमाता जैसी औरत को ऊपर पहुंचा दिया, मैंने जरा भी नहीं सोचा है, तो तुम्हें भी ऊपर पहुंचाने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। एक बात याद रखना, मेरे पति से मेरा तलाक हुआ है, वो मरा नहीं है, तो मेरे सामने मेरा कोई दूसरा पति भी मर जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मैं विधवा होने वाली नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे घर का, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, सबकी मौतें 28 तारीख तक होगी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी गांड में बहुत सुलेमानी रहमानी कीड़े। तुम जो अपनी कोकण वाली सहेली की बात सुनती हो ना, वो भोसड़ी खुद अपना घर छोड़ के दूसरों की लड़कियों को बिगाड़ती है, धंधे पे लगाती है साली रांड। और तुझे भी रांड बना चुकी, और तू तो पहले से ही रांडों के बीच में रह चुकी है। पहले टार्जन जैसी रांड के साथ घूमती थी, तेरा नाम ऑलरेडी खराब है। तेरे बारे में तेरे पति से ज्यादा तेरे पति के दोस्तों को पता है, तेरे पति के दोस्त सब तुझे जानते हैं।
आधे से ज्यादा पति के दोस्तों ने तुझे नंगा देख लिया है। एक बात याद रख, सिर्फ कोई मुंह पे बोलता नहीं है, सब मजे मार के बैठे, इसके लिए कोई इज्जत नहीं करता है, तेरे नाम से तो कोई इज्जत नहीं करता है, ये बात याद रख। तुझको अगर तेरी जैसी और को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए तो भी तेरे अंदर की बेशर्मी नहीं जाती है। तुम लोग को हर बात का प्रूफ चाहिए, चोरी छिनारी का कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब तुम लोगों को डंडा बरसाने का टाइम आया, अब तेरी मौत होने का टाइम आया है, देख लेना। अब देख, तुझे ना अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। और एक बात बताओ, अघोरी से पंगा लिया तुम लोगों ने, क्या सोचा ब्लैक मैजिक करेंगे, ये करेंगे, सामने वाला हट जाएगा। तुम लोग हर किसी को गुलाम बना के रखना चाहते हो, है ना। भगवान ने जितनी छोटी हाइट दी उतना ही छोटा दिमाग दिया। तुम लोग का दिमाग घुटने में, तुम लोग सोचते हो हर कोई हमारा गुलाम बन के रहे, हर कोई हमारे पीछे आगे पीछे घूमता रहे। ऐसे तुम लोग को खाने नहीं आता है। लेकिन अब देखो विद्या देवी क्या करती है, अब पंगा तो ले लिया है। अब तुम लोग देखो, अगर 28 तारीख तक नहीं हुई मौत है तो मेरा नाम बदल देना, ये बात तो पक्की है। जिंदा रखना ही नहीं है मुझे, पता है ना। मैंने ऐसी कुमातों को चैलेंज किया था, 5 अगस्त को मैं आई थी, उसके 1 महीने के बाद खबर आती है कि हार्ट अटैक से इंसान मर गया। तो क्या बड़ी बात है, मर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। तो हम अघोरियों को फ़र्क पड़ता ही नहीं, कोई मरे जी। हमारे लिए बस ये है कि हमारे दिमाग में नाद में लगे, अब तुम्हारा ऊपर जाना पक्का है और तुम्हारे खानदान का भी ऊपर जाना पक्का है। बचा सको तो बचा लो, देखती हूँ कौन सा पंडित, कौन सा अघोरी, कौन सा बाबा तुम्हारी मदद करता है, ठीक है।